नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 67वां सर्ग किष्किंधा कांड से सप्तषष्टितम सर्ग। और इस सर्ग में हम देखेंगे कि हनुमान जी समुद्र लांघने के लिए किस प्रकार उत्साह प्रकट करते हैं और जाम्बवान उनकी प्रशंसा करते हैं और फिर वेग पूर्वक छलांग मारने के लिए हनुमान जी महेंद्र पर्वत पर जा चढ़ते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तम दृष्ट्वा जिह्वमाणं ते क्रमितुं शतयोजनं वेगेना पूर्यमाणं च सहसा वानरोत्तमम् सहसा शोकमुत्सृज्य प्रहर्षेण समन्विताः विनेदुस्तुष्टुश्चापि हनुमन्तं महाबलम् प्रहृष्टा विस्मिताश्चापि ते वीक्षन्ते समन्ततः त्रिविक्रमं कृतोत्साहं नारायणमिव प्रजाः संस्तूयमानो हनुमान् व्यवर्धत महाबलः समाविद्धय चलाङ्गूलं हर्षात् बलमुपेवान् तस्य संस्तूयमानस्य वृद्धैः वानरपुङ्गवैः तेजसा पूर्यमाणस्य रूपमासीदनुत्तमम्। तो 100 योजन के समुद्र को लांघने के लिए वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को सहसा बढ़ते और वेग से परिपूर्ण होते देख सब वानर तुरंत शोक छोड़कर अत्यंत हर्ष से भर गए और महाबली हनुमान जी की स्तुति करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। वे उनके चारों ओर खड़े हो प्रसन्न और चकित होकर उन्हें इस प्रकार देखने लगे जैसे उत्साह युक्त नारायणावतार वामन जी को समस्त प्रजा ने देखा था। अपनी प्रशंसा सुनकर महाबली हनुमान ने शरीर को और भी बढ़ाना आरंभ कर दिया। साथ ही हर्ष के साथ अपनी पूंछ को बारंबार घुमाकर अपने महान बल का स्मरण किया। बड़े बूढ़े वानर शिरोमणियों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते और तेज से परिपूर्ण होते हुए हनुमान जी का रूप उस समय बड़ा ही उत्तम प्रतीत होता था। यथा विजृंभते सिंहो विव्रते गिरि गह्वरे मारुतस्य रसः पुत्रस्तथा सम्प्रति जृम्भते अशोभत मुखं तस्य जृम्भमाणस्य धीमतः अम्बरीशोपमं दीप्तं विधूमैव पावकः हरिणामुत्थितो मध्या सम्प्रहृष्ट तनूरुहः अभिवाद्य हरीन् वृद्धान् हनुमानिदम् अब्रवीत् आरुजन् पर्वताग्राणि हुताशन सखो नीलः बलवान् प्रमेयश्च वायुराकाशगोचरः तस्याहं शीघ्रवेगस्य शीघ्रगस्य महात्मनः मारुतस्य रसः पुत्रः प्लवनेनास्मि तत्समः। तो जैसे पर्वत की विस्तृत कंदरा में सिंह अंगड़ाई लेता है, उसी प्रकार वायु देवता के औरस पुत्र ने उस समय अपने शरीर को अंगड़ाई ले लेकर बढ़ाया।
जम्भाई लेते समय बुद्धिमान हनुमान जी का दीप्तिमान मुख जलते हुए भाड़ तथा धूम रहित अग्नि के समान शोभा पा रहा था। वे वानरों के बीच से उठकर खड़े हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। उस अवस्था में हनुमान जी ने बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। बोले, आकाश में विचरने वाले वायु देवता बड़े बलवान हैं। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। वे अग्निदेव के सखा हैं और अपने वेग से बड़े बड़े पर्वत शिखरों को भी तोड़ डालते हैं। अत्यंत शीघ्र वेग से चलने वाले उन शीघ्रगामी महात्मा वायु का मैं औरस पुत्र हूँ और छलांग मारने में उन्हीं के समान हूँ। उत्सहेयम ही विस्तीर्ण मालिखंतम इवांबरम मेरुम गिरिम संगेन परिगंतुम सहस्रशः बाहुवेग प्रणुन्नेन सागरेणाहमुत्सहे समाप्लावयितुम लोकम सपर्वत नदी ह्रदम ममोरुजंघा वेगेन भविष्यति समुत्थितः समुत्थित महाग्राह समुद्रो वरुणालयः पन्नगाशनमाकाशे पतन्तं पक्षिसेवितं वैनतेयमहं शक्तः परिगन्तुं सहस्रशः उदयात् प्रस्थितं वापि ज्वलन्तं रश्मिमालिनम् अनस्तमितमादित्यम् अहं गन्तुं समुत्सहे ततो भूमिं संस्पृष्टा पुनरागन्तुमुत्सहे प्रवेगेनैव महता भीमेन प्लवगर्षभाः। तो हनुमान जी अपनी शक्तियों को पहचान गए हैं और अपने बारे में आभास लगाते हुए कह रहे हैं कि कई सहस्त्र योजनों तक फैले हुए मेरुगिरि की, जो आकाश के बहुत बड़े भाग को ढके हुए है और उसमें रेखा खींचता सा जान पड़ता है, मैं उस मेरुगिरि को बिना विश्राम लिए सहस्रों बार परिक्रमा कर सकता हूँ। अपनी भुजाओं के वेग से समुद्र को विक्षुब्ध करके उसके जल से मैं पर्वत, नदी और जलाशयों सहित संपूर्ण जगत को आप्लावित कर सकता हूँ। वरुण का निवास स्थान यह महासागर मेरी जांघों और पिंडलियों के वेग से विक्षुब्ध हो उठेगा और इसके भीतर रहने वाले बड़े बड़े ग्राह ऊपर आ जाएंगे। समस्त पक्षी जिनकी सेवा करते हैं वे सर्प भोजी विनता नंदन गरुड़ आकाश में उड़ते हों तो भी मैं हजारों बार उनके चारों ओर घूम सकता हूँ। उदयाचल से चलकर अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए सूर्यदेव को मैं अस्त होने से पहले ही छू सकता हूँ और वहाँ से पृथ्वी तक आकर यहाँ पैर रखे बिना ही पुनः उनके पास तक बड़े भयंकर वेग से जा सकता हूँ। उत्सहेयम् अतिक्रांतुम सर्वानाकाश गोचरान् सागरान् शोषयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीं पर्वतांश्च चूर्णयिष्यामि प्लवमानः प्लवंगमः हरिष्याम्युरुवेगेन प्लवमानो महार्णवम् लतानां विविधं पुष्पं पादपानां च सर्वशः अनुयास्यति मामद्य प्लवमानं विहाय सा भविष्यन्ति हि मे पन्थाः स्वातेः पन्था इवाम्बरे चरन्तं घोरमाकाशम् उत्पतिष्यन्तमेव च द्रक्ष्यन्ति निपतन्तं च सर्वभूतानि वानराः महामेरुप्रतीकाशं मां द्रक्ष्यध्वं प्लवङ्गमाः
दिवम् आवृत्य गच्छन्तं ग्रसमानमिवाम्बरम् विधमिष्यामि जीमूतान् कंपयिष्यामि पर्वतान् सागरं शोषयिष्यामि प्लवमानः समाहितः। तो अपने बल और शक्तियों के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं हनुमान कि आकाशचारी समस्त ग्रह नक्षत्र आदि को लांघ कर आगे बढ़ जाने का उत्साह रखता हूँ मैं चाहूँ तो समुद्रों को सोख लूँ, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूँ और कूद कूद कर पर्वतों को चूर चूर कर डालूँ, क्योंकि मैं दूर तक की छलांगे मारने वाला वानर हूँ। महान वेग से महासागर को फांदता हुआ मैं अवश्य उस पार पहुँच जाऊँगा। आज आकाश में वेग पूर्वक जाते समय लताओं और वृक्षों के नाना प्रकार के फूल मेरे साथ साथ उड़ते जाएंगे। बहुत से फूल बिखरे होने के कारण मेरा मार्ग आकाश में अनेक नक्षत्र पुंजों से सुशोभित स्वाति मार्ग यानी छाया पथ के समान प्रतीत होगा। हे वानरों, आज समस्त प्राणी मुझे भयंकर आकाश में सीधे जाते हुए, ऊपर उछलते हुए और नीचे उतरते हुए देखेंगे। हे कपिवरों, तुम देखोगे मैं महागिरि मेरु के समान विशाल शरीर धारण करके स्वर्ग को ढकता और आकाश को निगलता हुआ सा आगे बढ़ूंगा। बादलों को छिन्न भिन्न कर डालूंगा, पर्वतों को हिला दूंगा और एक चित्त हो छलांग मारकर आगे बढ़ने पर समुद्र को भी सुखा दूंगा। वैनते यस्य वा शक्तिर्मम वा मारुतस्य वा ऋते सुपर्ण राजानं मारुतं वा महाबलं न तद्भूतं प्रपश्यामि यन्मां प्लुतं अनुव्रजेत्। निमेषान्तरमात्रेण निरालम्बनमम्बरं सहसा निपतिष्यामि घनात् विद्युदिवोत्थिता। भविष्यति हि मे रूपं प्लवमानस्य सागरं विष्णोः प्रक्रममाणस्य तधात्रीन् विक्रमानिव। बुद्ध्या चाहं प्रपश्यामि मनश्चेष्टा च मे तथा अहं द्रक्ष्यामि वैदेहीं प्रमोदध्वं प्लवङ्गमाः। मारुतस्य समो वेगे गरुडस्य समो जवे अयुतं योजनानां तु गमिष्यामीति मे मतिः। आगे कहते हैं कि विनता नंदन गरुड़ में, मुझ में अथवा वायु देवता में, बस हम तीनों में ही समुद्र को लांघ जाने की शक्ति है। पक्षराज गरुड़ अथवा महाबली वायु देवता के सिवा और किसी प्राणी को मैं ऐसा नहीं देखता जो यहाँ से छलांग मारने पर मेरे साथ जा सके। मेघ से उत्पन्न हुई विद्युत की भांति मैं पलक मारते मारते सहसा निराधार आकाश में उड़ जाऊंगा। समुद्र को लांघते समय मेरा वही रूप प्रकट होगा जो तीनों पगों को बढ़ाते समय वामन रूपधारी भगवान विष्णु का हुआ था। तो हे वानरों, मैं बुद्धि से जैसा देखता या सोचता हूँ, मेरे मन की चेष्टा भी उसके अनुरूप ही होती है। मुझे निश्चय जान पड़ता है कि मैं विदेह कुमारी का दर्शन अवश्य करूँगा। अतः अब तुम सब लोग प्रसन्न हो जाओ, खुशियाँ मनाओ। मैं वेग में वायु देवता तथा गरुड़ के समान हूँ और मेरा ऐसा विश्वास है कि मैं इस समय 10,000 योजन तक जा सकता हूँ। वासवस्य स वज्मणो वा स्वयंभुवः विक्रमस्य सहसा हस्तादमृतं तदिहानये
लङ्कां वापे समुत्क्षिप्य गच्छेयम् इति मे मतिः। तमेवं वानरश्रेष्ठं गर्जन्तं अमितप्रभं प्रहृष्टा हरयस्तत्र समुदैक्षन्त विस्मिताः। तच्चास्य वचनं श्रुत्वा ज्ञातीनां शोकनाशनम्। उवाच परिसंहृष्टो जाम्बवान् प्लवगेश्वरः वीरकेसरिणः पुत्र वेगवन्मारुतात्मज। ज्ञातीनां विपुलः शोकस्त्वया तात प्रणाशितः। तव कल्याणरुचयः कपिमुख्याः समागतः। मङ्गल्यान्यर्थसिद्ध्यर्थं करिष्यन्ति समाहिताः। ऋषीणां च प्रसादेन कपिवृद्धमतेन च गुरूणां च प्रसादेन सम्प्लवत्वं महार्णवं स्थास्यामश्चैकपादेन यावदागमनं तव। तो कहते हैं आगे कि वज्रधारी इंद्र अथवा स्वयंभू ब्रह्मा जी के हाथ से भी मैं बलपूर्वक अमृत छीन कर सहसा यहाँ ला सकता हूँ। समूची लंका को भी भूमि से उखाड़ कर हाथ पर उठाए चल सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस प्रकार अमृत तेजस्वी वानर श्रेष्ठ हनुमान जी जब गर्जना कर रहे थे तब संपूर्ण वानर अत्यंत हर्ष में भरकर चकित भाव से उनकी ओर देख रहे थे। हनुमान जी की बातें भाई बंधुओं के शोक को नष्ट कर रही थीं। उन्हें सुनकर वानर सेनापति जाम्बवान भी प्रसन्न हो उठे थे। आशीर्वाद देते हुए हनुमान को कह रहे थे कि हे वीर केसरी के सुपुत्र, हे वेगशाली पवन कुमार, हे तात, तुमने अपने बंधुओं का महान शोक नष्ट कर दिया। यहाँ आए हुए सभी श्रेष्ठ वानर तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। अब ये कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से एकाग्रचित्त हो तुम्हारे लिए मंगल कृत्य स्वस्ति वाचन आदि का अनुष्ठान करेंगे। ऋषियों के प्रसाद, वृद्ध वानरों की अनुमति तथा गुरुजनों की कृपा से तुम इस महासागर के पार हो जाओ, और जब तक तुम लौटकर यहाँ आओगे तब तक हम तुम्हारी प्रतीक्षा में एक पैर से खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सब वानरों का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। त्वद्गतानि च सर्वेषां जीवनानि वनौकसां ततश्च हर्षार्दूलस्तानुवाच वनौकसः कोऽपि लोके नामे वेगं प्लवने धारयिष्यति एतानिह नगस्यास्य शिलासङ्कटशालिनः शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महान्ति च येषु वेगं गमिष्यामि महेन्द्रशिखरेष्वहं नानाद्रुमविकीर्णेषु धातुनिष्पन्दशोभिषु एतानि मम वेगं हि शिखराणि महन्ति च प्लवतो धारयिष्यन्ति योजनानामितः शतं ततस्तु मारुतप्रख्यः स हरिर्मारुतात्मजः आरुरोह नगश्रेष्ठं महेन्द्रं मरिमर्दनः वृतं नानाविधैः पुष्पैर्मृगसेवितशाद्वलम् लताकुसुमसम्बाधं नित्यपुष्पफलद्रुमं सिंहशार्दूलसहितं
मत्त मातंग सेवितम मत्त द्विज गणोद्घुष्टम सलिलोत्पीड संकुलम। तो सब वानर प्रसन्न हैं कि हनुमान जी सीता माता की खोज के लिए जा रहे हैं। तो सब वानर प्रसन्न हैं कि हनुमान जी सीता माता की खोज के लिए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि हनुमान जी को अकेले जाना होगा और कोई भी उनके साथ उतनी लंबी छलांग लगाने में समर्थ नहीं है, इसलिए उन्हें वहीं प्रतीक्षा करनी होगी हनुमान जी की। तो कह रहे हैं कि जब तक तुम लौटोगे नहीं, हम एक पैर से खड़े तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे और हमारा जीवन अब तुम्हारे ही अधीन है। तदनंतर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने उन वनवासी वानरों से कहा, जब मैं यहाँ से छलांग मारूंगा उस समय संसार में कोई भी मेरे वेग को धारण नहीं कर सकेगा। शिलाओं के समूह से शोभा पाने वाले केवल इस महेंद्र पर्वत के ये शिखर ही ऊंचे ऊंचे और स्थिर हैं, जिन पर नाना प्रकार के वृक्ष फैले हुए हैं तथा गैरिक आदि धातुओं के समुदाय शोभा दे रहे हैं। इन महेंद्र शिखरों पर ही वेग पूर्वक पैर रख कर मैं यहाँ से छलांग मारूंगा। यहाँ से 100 योजन के लिए छलांग मारते समय महेंद्र पर्वत के ये महान शिखर ही मेरे वेग को धारण कर सकेंगे। तो यूं कहकर वायु के समान महापराक्रमी शत्रुमर्दन पवन कुमार हनुमान जी पर्वतों में श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए। वो पर्वत नाना प्रकार के पुष्पयुक्त वृक्षों से भरा हुआ था। वन्य पशु वहां की हरी हरी घास चर रहे थे। लताओं और फूलों से वह सघन जान पड़ता था और वहां के वृक्षों में सदा ही फल फूल लगे रहते थे। सिंह शार्दूल सहितम मत्त मातंग सेवितम मत्त द्विज गणोद्घुष्टम सलिलोत्पीड संकुलम महद्भिरुच्चितं शृंगैर्महेन्द्रं स महाबलः विचचार हरिश्रेष्ठो महेन्द्र समविक्रमः पादाभ्यां पीडितस्तेन महाशैलो महात्मना ररास सिंहाभिहतो महान्मत्तैव द्विपः मुमोच सलिलोत्पीडान् विप्रकीर्ण शिलोच्चयः वित्रस्त मृगमातंगः प्रकम्पितं महाद्रुमः नाना गंधर्व मिथुनैः पान संसर्ग कर्कशैः उत्पद्भिर्विहंगैश्च विद्याधर गणैरपि त्यज्यमान महासानुः सन्निलीन महोरगः शैलशृंग शिलोत्पातस्तदा भूत्स महागिरिः। तो महेंद्र पर्वत के वनों में सिंह और बाघ भी निवास करते थे। मतवाले गजराज विचरण करते थे। मदमत्त पक्षियों के समूह सदा कलरव किया करते थे तथा जल के स्रोतों और झरनों से वह पर्वत व्याप्त दिखाई देता था। बड़े बड़े शिखरों से ऊंचे प्रतीत होने वाले महेंद्र पर्वत पर आरूढ़ हो इंद्र तुल्य पराक्रमी महाबली कपिश्रेष्ठ हनुमान वहां इधर उधर टहलने लगे। महाकाय हनुमान जी के दोनों पैरों से दबा हुआ वह महान पर्वत सिंह से आक्रांत हुए महान मदमत्त गजराज की भांति चीत्कार सा करने लगा। वहां रहने वाले प्राणियों का शब्द ही मानो उसका आर्त चीत्कार था। उसके शिला समूह इधर उधर बिखर गए। उससे नए नए झरने फूट निकले और वहां रहने वाले मृग और हाथी भय से थर्रा उठे और बड़े बड़े वृक्ष झोंके खाकर झूमने लगे। मधुपान के संसर्ग से उद्धत चित्त वाले अनेकानेक गंधर्वों के जोड़े, विद्याधरों के समुदाय और उड़ते हुए पक्षी भी उस पर्वत के विशाल शिखरों को छोड़कर जाने लगे।
बड़े बड़े सर्प बिलों में छिप गए तथा उस पर्वत के शिखरों से बड़ी बड़ी शिलाएं टूट टूट कर गिरने लगी। इस प्रकार वह महान पर्वत बड़ी दुर्वस्था में पड़ गया। निःश्वसद्भिस्तदा तैस्तु भुजगैरर्धनिः श्रितैः सा पताका इवा भाति सा तदा धरणीधरः ऋषिभिस्त्राससम्भ्रान्तैस्त्यज्यमानः शिलोच्चयः सीदन्महति कान्तारे सार्थहीनैवाध्वगः स वेगवान् वेगसमाहितात्मा हरिप्रवीरः परवीरहन्ता मनः समाधाय महानुभावो जगाम लंकाम मनसा मनस्वी। तो महेंद्रगिरी पर्वत का वर्णन हो रहा है यहाँ। तो बिलों से अपने आधे शरीर को बाहर निकाल कर लंबी सांस खींचते हुए सर्पों से उपलक्षित होने वाला वह महान पर्वत उस समय अनेकानेक पताकाओं से अलंकृत सा प्रतीत होता था। भय से घबराए हुए ऋषि मुनि भी उस पर्वत को छोड़ने लगे, जैसे विशाल दुर्गम वन में अपने साथियों से बिछड़ा हुआ एक राही भारी विपत्ति में फंस जाता है। यही दशा उस महान पर्वत महेंद्र की हो रही थी जब हनुमान जी उसके ऊपर चहलकदमी कर रहे थे। शत्रुवीरों का संहार करने वाले वानर सेना के श्रेष्ठ वीर वेगशाली महामनस्वी महानुभाव हनुमान जी का मन वेगपूर्वक छलांग मारने की योजना में लगा हुआ था। उन्होंने चित्त को एकाग्र करके मन ही मन लंका का स्मरण किया। अशोक वाटिका के नीचे बैठी सीता माँ, जिनके दर्शन मन की आंखों से संपाति ने करा ही दिए थे सबको, उनका अपने मन में ध्यान किया और तत्पर हो गए उस छलांग के लिए जो उन्हें श्री राम के कार्य में सफल बनाने वाली थी, माँ सीता के दर्शन कराने वाली थी। और यही वो पल है जिसके बाद प्रारंभ होगा सुंदरकांड, क्योंकि आज हम यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में इस 67वें सर्ग के साथ किष्किंधा कांड को भी संपन्न करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे सप्तषष्टितमः सर्गः। इति किष्किंधा कांडः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां